हेलो आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। ये माय लव इज वैम्पायर का पार्ट 4 है। कहानी में अभी तक आपने देखा कि होंसुक को कोई वैम्पायर बाइट कर लेता है। इसका पता जंगकुक, आरएम और जिमिन को हो जाता है, तो ये तीनों जाते हैं होंसुक को बचाने। और वो लोग देखते हैं कि होंसुक की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है, इसलिए वो तीनों उसको बचाते हैं अपना ब्लड इनहेल करवा के उसे। और उसके बाद वो तीनों अपने मैंशन ले आते हैं होंसुक को। तभी इस कहानी में एंट्री होती है हमारे न्यू कैरेक्टर की चा युनवू, जिसे देखकर जिमिन बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। और ऐसा क्यों है तो आपको पता चल जाएगा बाद में। बाकी के लोग शॉक में होते हैं। तभी होंसुक को होश आ जाता है। और अब आगे होंसुक होश में आने के बाद वो जिमिन से बात कर ही रहा होता है, जैसे ही वो देखता है जिमिन के पीछे एक इंसान खड़ा है। और उस इंसान को देखते ही होंसुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपनी डरते हुए आवाज़ में कहता है कि यही है जिसने कि मुझे बाइट किया था, इसी ने मुझको मारा है। और इतना सुनते ही जिमिन, जंगकुक और आरएम बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं। और जिमिन गुस्से में बोलते हैं, ओह, तो तुमने अभी भी इंसान को मारना छोड़ा नहीं। युनवू कहते हैं, ओह प्लीज़ जिमिन, मैं एक वैम्पायर हूँ और मैं ह्यूमन को मारकर उनका ब्लड पीता हूँ, ओके। तुम ऐसा नहीं करते होंगे लेकिन मैं ऐसा करता हूँ। और फिर जिमिन कहते हैं, हाँ, तुमसे यही उम्मीद की जा सकती है चा युनवू। तभी जंगकुक पूछता है, ये तुमने क्यों किया? हाँ, तुमने क्यों इसे मारा? बस ऐसे ही मेरा मन किया तो मैंने मार दिया। और वैसे मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि ये जिंदा है, बट मैं तो जिसको भी मारता हूँ वो तो बचता ही नहीं है। और तुम अभी जिंदा हो, इसका मतलब कि तुम एक वैम्पायर हो। और फिर होंसुक कहता है, क्या ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, मैं एक ह्यूमन हूँ। युनवू कहता है, नो, तुम एक ह्यूमन थे, अब नहीं, तुम अभी एक वैम्पायर हो। और मेरे बाइट करने के बाद तो ह्यूमन तो बच ही नहीं सकता, और तुम जिंदा हो, यानी कि तुम वैम्पायर हो। हुंसू को कुछ समझ में नहीं आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, और मैं तो एक नॉर्मल ह्यूमन था ना, मैं वैम्पायर में कैसे बदला। हुंसू को इतना हाइपर देखते हुए जंगकुक कहता है, प्लीज हुंसू तुम शांत हो जाओ, हम बताते कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तभी युनवू कहता है, ओ माय गॉड, यानी कि तुम तीनों ने उसकी मदद की, उसे जिंदा रखने के लिए अपना ब्लड उसको पिलवाया। वाओ, यानी कि तुम अब एक वैम्पायर हो और तुम पहले ह्यूमन थे, राइट जिमिन? ये सुनकर हुंसुक बहुत ज्यादा शॉक में आ जाता है। सच में मैं अब एक वैम्पायर हूँ, मैं ह्यूमन नहीं हूँ। तभी जिमिन बड़े प्यार से हुंसुक को समझाती है और बताती है कि उस वक्त सिचुएशन क्या और उन्हें ये करना पड़ा उसकी जान बचाने के लिए। तो हुंसुक जिमिन की बात मान जाता है। और फिर जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में युनवू की तरफ देखती है और उसे वार्निंग टोन में कहती है, तुम चाय युनवू, तुम यहाँ क्या करने आए हो? हाँ, तुम यहाँ पर सबको मारने आए हो क्या? और प्लीज़ हाँ, मुझको कोई बहाने मत देना, क्योंकि मैं इतना तो जानती हूँ तुम्हारे बारे में कि तुम बिना अपने मतलब के कहीं भी नहीं जाते हो, तो प्लीज़ मुझे सच्चाई बताओ। फिर युनवू कहता है, ओ जिमिन, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, तो चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। जिस तरह से तुम लोग अपना बदला लेना चाहते हो उससे, उसी तरह से मैं भी अपना बदला लेना चाहता हूँ उससे। तभी आर्यम कहते हैं, क्या बदला? लेकिन तुम क्यों बदला लेना चाहते हो उससे? फिर युनवू कहता है, क्योंकि उसने मेरे मदर और फादर को मारा है। अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। तभी जंगकुक युनवू से कहता है, क्या, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला कि वो यहाँ पर आ चुका है? तभी युनवू कहता है, जंगकुक, ये बात आग की तरह सभी वैम्पायर में फैल चुकी है और इसलिए मुझे भी पता चल गया, तो मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारा साथ देने, उसे ख़त्म करने में। और तुम तो ये जानते ही होगे कि वो कितना पावरफुल है और उसे ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, वो तुम अकेले नहीं कर पाओगे। उसे ख़त्म करने में तुम्हारी मदद मैं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक वैम्पायर को अपने काबू में कैसे किया जा सकता है, क्योंकि मुझे कई सालों तक हंटमैन ने अपना बंदी बना के रखा था, तो मुझे पता है कि वैम्पायर को कैसे काबू में करा जा सकता है। तभी आर्यम कहते हैं, यस जंगकुक, डोंट वरी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जैसा पास्ट में हुआ था वैसा अब नहीं होगा, हम होने ही नहीं देंगे। इस बार तुम, मैं हूँ तुम्हारे साथ, जिमिन है, और अब तो युनवू भी है हमारे साथ। तभी हुंसुक भी कहता है, हाँ, और आप लोगों ने मेरी जान बचाई है, तो मैं भी आपका साथ दूंगा।
मरते दम तक, क्योंकि ये तो जिंदगी आपकी दी हुई है ना। तभी जिमिन कहती है, हाँ हाँ जंकुक, देखो अब हम 3 नहीं है, अब तो हम 5 हो गए ना, अब तुम चिंता मत करो। जब भी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है 200 साल पहले। फ्लैशबैक में हमें एक मैंशन दिखाया जाता है और उस मैंशन से हमें चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो आवाज़ से हमारे प्यारे से जंकुक की, जो कि जिमिन पे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था और वो कह रहे थे, जिमिन प्लीज़ मेरे कपड़े लाओ, आज मेरी ती के साथ डेट है तो प्लीज़ लाओ कपड़े, मैं उससे डांट नहीं खाना चाहता, प्लीज़ मेरे कपड़े दे दो ना। तो तभी जिमिन कहती है, जंकुक तुम अपनी सामान संभाल के क्यों नहीं रखते, लो अपने कपड़े। इससे पहले जिमिन और भी कुछ ज़्यादा कहती, जंकुक वहाँ से जा चुका था। अदर साइड ते जंकुक का इंतज़ार कर रही होती है और वो बार बार वॉच देख रही होती है, टाइम चेक कर रही होती कि कब तक जंकुक आए। तभी वहाँ पर जंकुक आता है भागते हुए और कहता है, सॉरी ते, प्लीज़ सॉरी, मैं आज लेट हो गया, वो भी जिमिन की वजह से। जिमिन मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, वो मुझे आने ही नहीं दे रही थी, कह रही थी कुछ काम है उसे, इसलिए मैं उसकी वजह से लेट हो गया, हाँ सॉरी ते। तभी ते कहती है, प्लीज़ जंकुक, जिमिन से मेरी बात हो चुकी है, उसने मुझे बता दिया किसने लेट किया था, तो मुझे बहाना देना बंद करो। फिर जंकुक ते को मनाता है और फिर दोनों डेट पे चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें एक घर दिखाया जाता है और वो घर देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसमें सालों से इंसान नहीं रह रहे हैं और उस घर में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तभी सेंटर में एक आदमी खड़ा होता है और वो कहता है, मास्टर आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो मैं आप लोग को बता दूँ, इसका नाम बुगम है और ये इस स्टोरी में मेन विलन है और ये वैम्पायर वर्ल्ड का फर्स्ट वैम्पायर है। इस वजह से इसके पास कई सारी पावर है नॉर्मल वैम्पायर से और ये बहुत ज़्यादा घमंडी, एरोगेंट, रूडलेस है और ये कभी भी अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी मार सकता है और ये इस वक्त चाहता है कि इसके पास और भी पावर है जिसकी वजह से इसे मारना इम्पॉसिबल हो जाए और ये इस वक्त अपने मास्टर से बात कर रहा है। तो फिर बुगम के मास्टर कहते हैं, बुगम तुम पहले से इतने पावरफुल हो तो तुम्हें और पावर की क्या ज़रूरत है। तो फिर बुगम कहता है, वो मैं क्यों चाहता हूँ ये आपको जानना ज़रूरत नहीं है, आपको जानना ये ज़रूरत है कि मैं आपकी मदद चाहता हूँ और मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मास्टर। इतने ही सुनकर बुगम के मास्टर शांत हो जाते हैं और वो अपने मन में कहते हैं, ये घमंडी इंसान और पावर पाकर के सबको मारना चाहता है और इसमें ये मेरी मदद चाहता है। मैं इसकी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास दूसरा रास्ता भी नहीं है सिवा इसकी मदद करने के। फिर बुगम के मास्टर बड़े प्यार से कहते हैं, हाँ तो बुगम बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो फिर बुगम कहते हैं, मास्टर आप बस इतना बताइए कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे जिससे मेरे पास और भी पावर आए और मैं कभी भी ना मर सकूँ। तो मुस्कुरा कर मास्टर कहते हैं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, जो इंसान जन्म लेता है वो तो मरता ही है। तभी बुगम गुस्से में उनका गला पकड़ लेता है और वो कहता है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बस आप मुझे इतना बताइए कि मुझे करना क्या है, आपसे मैंने राय नहीं मांगी। तो फिर मास्टर कहते हैं, ठीक है मैं बताता हूँ, तुम पहले मेरा गला छोड़ो। तो फिर बुगम उनका गला छोड़ देता है और फिर वो लंबी सांस लेते हुए कहते हैं, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें बताएगा कौन आखिर। तो बुगम अपने फेस पर स्माइल लाकर कहता है, आपको क्या लगता है बस आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, और भी हैं लेकिन आप मुझे प्लीज़ गुस्सा मत दिलाइए, क्योंकि अगर मैं गुस्सा हो गया तो मैं आपको ख़त्म भी कर सकता हूँ, ये आप बात जानते हैं। तो आप प्लीज़ बताओ आप क्या कह रहे थे। हाँ तो तुम जो चाहते हो उसके लिए तुम्हें 3 रिचुअल पूरी करनी होगी और वो रिचुअल पूरा करने में तुम्हें कईयों की बलि चढ़ानी पड़ेगी। तो फिर बुगम कहता है, वो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, आप बताइए किसकी चढ़ानी है बलि। तो फिर मास्टर कहते हैं, पहला 100 विच की, दूसरा 100 से ज़्यादा ह्यूमन की और आखिरी और सबसे ज़्यादा कठिन 2 प्योर सोल की, जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो। तो फिर बुगम मुस्कुरा के कहता है, बस 2, जब मैं 100 से ज़्यादा की बलि चढ़ा सकता हूँ तो 2 क्यों नहीं। तो फिर मास्टर कहते हैं, बुगम तुम पहले मेरी बात सुनो अब फिर तुम कुछ बोलना। क्योंकि वो दोनों प्योर सोल है और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो उन्हें मारना आसान नहीं होगा। तो फिर बुगम कहते हैं, वट एवर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो दोनों प्योर सोल है कि नहीं है, मुझे बस उनकी बलि चढ़ानी है और वो मैं उनकी बलि चढ़ा के रहूँगा, आप बस इतना बताइए कि वो लोग हैं कहाँ। तो फिर बुगम के मास्टर कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो फिर वो अपना मैजिक बॉल लेते हैं और उसके अंदर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं, बुगम तुम्हारे वो 2 प्योर सोल जिनके नाम है, पहला जॉन जंकुक, दूसरा किम टैओन। लेकिन तुम्हें ये सारी रिचुअल जल्दी पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि फुल मून की रात आने वाली है। तो मेरी बात समझ रहे हो ना बुगम।
यस मास्टर, और थैंक यू मेरी इतनी मदद करने के लिए। इसके बदले में मैं आपको एक गिफ्ट दे सकता हूँ, आपको ना मार कर। आप खुश रहिए इतने में मास्टर, और अभी मैं चलता हूँ, आपसे बाद में मुलाकात होगी। और बुगम वहाँ से चला जाता है। बुगम के जाने के बाद मास्टर सोचते हैं, मैंने तुम्हें जानबूझ के उन दोनों का नाम बताया क्योंकि मैं जानता हूँ कि वही दोनों तुम्हारी मौत का कारण बनेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बुगम अपने रिचुअल्स की तैयारी कर रहा होता है जैसा कि उसके मास्टर ने कहा था। और अदर साइड इन सब से बेखबर हमारे तेकुक अपनी लाइफ प्यार से जी रहे होते हैं। तभी एक दिन जंकुक के फ़ोन की रिंगटोन बजती है। जंकुक देखता है कि वो अननोन नंबर से कॉल है, तो जंकुक उस कॉल को इग्नोर कर देता है। लेकिन सेम नंबर से बार बार कॉल आने के वजह जंकुक बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, तो वो आखिरकार फ़ोन को पिकअप कर ही लेता है। और उसमें से ते की चीखने की आवाज़ आती है, और बस ते इतना ही कह रहे थे कि प्लीज़ जंकुक मुझे बचाओ, प्लीज़ जंकुक मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे, प्लीज़ जंकुक। और बस इतना ही कहते फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आज में ये वीडियो आपको कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। और हाँ, मैंने वीडियो को डबिंग नहीं की, इसका रीज़न ये था कि स्टोरी में ऐसे बहुत से सीन हैं जो कि आपको डबिंग करके पिक्चर दिखा के मैं नहीं समझा सकती, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। लेकिन आपको मेरा एक्सप्लेन करना अच्छा नहीं लग रहा तो आप मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, फिर डबिंग ही करूँगी, ठीक है।